बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज़ 2 के बारे में, जो कि आगाज़ हो चुका है और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 16 साल एजुकेशन है। और यहाँ पर आप लोगों के बेनिफिट्स की बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर 60,000 पर मंथ मिलने वाला है। 3 माह की ये इंटर्नशिप होने वाली है और इसमें अप्लाई आप लोगों ने खुद करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए कोई आप लोगों से एक्सपीरियंस, कोई भी किसी भी तरह का कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यहाँ पर एक कंडीशन बता दी गई है कि ये जो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके मिड में आप लोगों ने कोई जॉब या फिर आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई पार्ट टाइम जॉब जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई करने का बहुत आसान तरीकाकार है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोगों ने इस पर अभी तक अप्लाई कर लिया है और इस पर अप्लाई करने के जो इश्यूज आप लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हम सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज 2 की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद है और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक पोर्टल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने आकर अप्लाई करना है और यहीं पर आप लोगों के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इसके बेनिफिट्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। आप लोगों की एज जो है वो 20 साल से लेकर 27 साल के मिड में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों के जो मेरिट और एकेडमिक बेस में आप लोगों की जो एजुकेशन बता दी गई है, आप लोगों का बैचलर होना चाहिए और उसमें आप लोगों के 75% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आप लोगों के अगर 4/3 CGPA होगा तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों का 5 CGPA है तो उसमें से आप लोगों का 3.75 CGPA होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोगों का 4 है तो उसमें से 3 जिनका यहाँ पर CGPA है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की एजुकेशन जारी है या फिर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब में इनरोल्ड हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप लोगों को एक लीगल एफिडेविट उनको देना पड़ेगा कि आप जो हैं वो इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी तरह की कोई भी जॉब इसके मिड में नहीं करेंगे। ये आप लोगों को 3 माह के लिए मिलने वाली है और इसमें 3 तरह के पोर्शंस पर इसे डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंसेज और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 60% सीट्स हैं। ठीक है, बिजनेस, कंप्यूटर साइंसेज एंड GIS वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोगों की 20% सीट्स हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों के सोशल साइंसेज और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 20% सीट्स जो हैं वो अलग से अनाउंस की गई हैं। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल साइंसेज और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उसमें आप लोग डिसिप्लिन दे सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंसेज में इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप लोगों की फील्ड्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा साइंसेज इसके स्टूडेंट्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और मीडिया स्टडीज़ में या फिर इकोनॉमिक्स में, पब्लिक पॉलिसीज़ में, जर्नलिज्म में, लॉ में, सोशियोलॉजी में आप लोगों की जो फील्ड्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों का ताल्लुक इन फील्ड से है तो आप इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक गवर्नमेंट के सेक्टर में आप लोगों को 3 माह का एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ आप लोगों को यहाँ पर 60,000 स्टाइपेंड मिलेगा। ये आप लोगों को बेनिफिट होंगे। और उसके साथ जैसे आप लोग किसी बड़ी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर काम आ सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स बता दिए गए हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना है। 3rd नंबर पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें आप लोगों की स्कैन डिग्रीज की कॉपीज होंगी और उसके बाद आपका CNIC और आपका डोमिसाइल होने वाला है। और 4th नंबर पर आप लोगों के ने वो जो आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे आप लोग, उसे आप लोगों ने एक बार रिव्यू कर लेना है और डेडलाइन से पहले पहले आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर OTP के आने में बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर साइन अप कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इतने एप्लीकेंट्स जो हैं वो साइन अप कर चुके हैं। रजिस्टर्ड इतने लोगों ने किया है, फीमेल्स और मेल्स की यहाँ पर तादाद बता दी गई है। 41 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को इस पर अप्लाई करना है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों ने सिंपली इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब आप अपने आप को यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने अपना नेम लिखना है यहाँ पर जो आपकी CNIC पे है, बिल्कुल वैसे ही आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल देंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना CNIC नंबर ऐड करना। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक CNIC एक ही बार यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है। अगर अगेन उन्होंने दोबारा रजिस्टर किया तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोन नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। जेंडर ऐड करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ऐड करनी है, अपना एड्रेस ऐड करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कर देंगे और अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टेप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने ऐड कर देनी है जब आप लोग रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों के पास सेकंड स्टेप आएगा जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करें।
स्टेप 2 में आप लोगों ने एकेडमिक्स बैकग्राउंड में अपना मैट्रिक, इंटर और उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लेवल का अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोगों ने एजुकेशन लेवल लिखना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका स्कूल सबसे पहले आप मैट्रिक से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक लेवल लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो डिग्री है आप वो अपनी मेंशन कर दोगे। कौन सा ग्रुप था आपका साइंस में बायो केमिस्ट्री या फिर कौन से ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आप लोगों ने पासिंग ईयर लिखना है कि कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया था। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों ने अपनी इंटर की भी डिटेल्स ऐसे ऐड करनी है। सबसे पहले इंटर का आप इंटरमीडिएट है या फिर ए लेवल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन करोगे, यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे। थर्ड नंबर पर आप लोगों ने डिग्री लेवल पर भी ऐसे करना है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का लेवल लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे आप लोगों ने बीएससी किया है, एमएससी किया है तो मास्टर किया या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल किया है तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करते जाओगे, अपना ईयर मेंशन कर दोगे और आप अपने ऑब्टेन मार्क्स और अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये आप लोगों की 3 लेवल आप लोग ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों ने इसमें हायर डिग्री भी ली हुई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। थर्ड स्टेप में जैसे आप लोग यहाँ पर अपनी एकेडमिक डिटेल्स को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चनरी आ जाएगी जिसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, आप लोग ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने 500 कैरेक्टर्स का यहाँ पर आप लोगों ने आंसर देना है उनको कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप लोगों के माइंड में हो कि आप अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर फ्यूचर में किसी अच्छी जॉब के लिए एक्सपीरियंस के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। सेकंड नंबर पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, मतलब हम आप लोगों को क्यों सिलेक्ट करें। तो इसमें भी आप लोगों ने 500 कैरेक्टर्स, यहाँ पर वर्ड्स की बात नहीं हो रही, कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो आप लोगों ने 500 कैरेक्टर्स में उनको बताना है कि आप क्यों बेस्ट हो और आप लोगों को क्यों चूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने 4th नंबर पर आप लोगों के पास स्टेप है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड करनी है अपने CNIC की, फिर उसकी बैक साइड अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का जो डोमिसाइल है उसकी आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है और ये आप लोगों ने JPG फॉर्मेट में करनी है, आप लोगों की PDF में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों का मैट्रिक का है, उसके बाद इंटरमीडिएट का है, फिर उसके बाद बैचलर का है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग जब अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन किया गया कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसे अटेस्टेड करवा कर यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है। अगर आप लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा कर नहीं अपलोड करते तो आप लोगों को रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। यानी कि आप लोगों को OTP लास्ट पर रिसीव नहीं हो रहा होता। वो यही मसला है कि आप लोगों को OTP इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड फॉर्म में यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाएं और यहाँ पर उसे अपलोड कर दें तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करें तो आप लोगों ने एक ही बार में इसे सबमिट करना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि आप लोगों को OTP क्यों नहीं रिसीव हो रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।